जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिविटी इन रैशनल नंबर्स। हम सब जानते हैं हमारे पास में 4 बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पिछले लेक्चर में भी जब हम लोगों ने क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा था तो उसके अंदर में भी हम लोगों ने इन्हीं 4 ऑपरेशंस के अंदर देखा था कि कहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी लगती है, कहाँ पर नहीं लगती है। तो आज भी हम लोग एसोसिएटिविटी में यही चीज़ें देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सो द प्रॉपर्टी नंबर 3 इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग देखने वाले हैं ए एडिशन। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। तो एडिशन में हम पहले रैशनल नंबर्स की एडिशन में एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर में समझाया था कि कम्यूटेटिविटी क्या होती है, तो हमने कहा था कि जब आप a प्लस बी करते हो और b प्लस ए करते हो तो ये दोनों का भी आंसर एक जैसा ही आता है, तो इसको आप कहते हो कम्यूटेटिविटी। यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिविटी। अब एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी लगभग एक जैसी ही है। अगर आप लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हो तो एक जैसी ही है का मतलब क्या है कि कम्यूटेटिविटी के अंदर में हम लोग 2 ही नंबर्स पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं तो यही चीज़ हम एसोसिएटिविटी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए, तो 2 से ज़्यादा में 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है, मिनिमम होने चाहिए 3। तो हम सिर्फ 3 को लेकर चलते हैं और ये प्रॉपर्टी से ज़्यादा भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी क्या बोलती है कि जब आप 3 रैशनल नंबर्स का एडिशन करते हो तो ऐड करते वक्त आप एट ए टाइम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करोगे। हो सकता है आप a प्लस बी को पहले ऐड करो, हो सकता है पहले b प्लस सी को ऐड करो, या हो सकता है पहले आप a और c को ऐड करो। तो पहले b प्लस सी कर लिया या a प्लस बी कर लिया या a प्लस सी कर लिया, कुछ भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यही एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी बोलती है। यानी जैसे आप कम्यूटेटिविटी में बोलते हो कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर विल बी द सेम। सिमिलरली इन एसोसिएटिविटी व्हेन 2 more than 2 numbers, that means 3 or more numbers are added, then at a time whenever you add a plus b or you do b plus c or you do a plus c, out of all these 3, whichever method you apply you will get the same result. Okay, so यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को अभी प्रूव करने वाले हैं by taking few examples. Okay, तो let us begin. तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एसोसिएटिविटी क्या होती है समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल को लेते हैं रैशनल नंबर्स में। पहला रैशनल नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2/3, एक और ले लेता हूँ 5/4 और एक ले लेता हूँ मैं 7/6। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर्स है, 2/3, 5/4 और 7/6। अब आप यहाँ पर पहले 2/3 और 5/4 को ऐड कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप 7/6 को ऐड कर लो, या फिर आप पहले 5/4 और 7/6 को ऐड कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2/3 को ऐड कर लो, या पहले 2/3 और 7/6 को ऐड कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसमें 5/4 को ऐड कर लो। तो तीनों भी सिचुएशंस के अंदर में आपको एक ही आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको 2 सिचुएशंस कोई भी इन 3 में से समझा कर दूंगा, तीसरी आप खुद करके देख सकते हो। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ 2/3 प्लस इन ब्रैकेट 5/4 प्लस 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे कि मैंने पहले 2 नंबर्स को पहले ऐड किया हुआ है, राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि मैंने लास्ट के 2 नंबर्स को पहले ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करोगे तो आंसर एक ही आएगा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। अब पेपर के अंदर में जो आपको क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आएगा, वेरीफाई। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी स्टडी कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर में कैसे आता है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेरीफाई, इस तरह से दिया रहेगा, इज इक्वल्स टू इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो जाएगी, साथ ही साथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते ये भी समझ में आ जाएगा। तो लिखते कैसे हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन, सॉल्यूशन की जगह यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। दिस इज आंसर, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा।
वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2/3 प्लस 5/4 प्लस 7/6। अब यहाँ पर पहले बॉडमास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो पहले ये 2 का ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने बताया था लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट पे बॉटम पे 2 4s are 8 प्लस 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 3 4s are 12। ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, तब तक ये 7/6 ऐसा ही रहेगा। अब आप 8 और 15 को ऐड कर लोगे तो आंसर आएगा 23/12 प्लस 7/6। अब आपको इन दो को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ से इन दो को सॉल्व करते वक्त आपके पास में 2 ऑप्शंस होंगे। जैसा सबसे पहला ऑप्शन जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यानी आप 23 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे और 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 6 एक काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, जो हमको मल्टीप्लाई करते वक्त भी थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। दिक्कत अभी छोटा ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई भी हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट बड़ी सिचुएशन जब रहती है, मतलब बड़े नंबर्स जब रहते हैं, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना सबसे पहली बात तो जान पे भी आता है एग्जाम में, और रॉन्ग होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, तो दूसरे ऑप्शन में आप देखो यहाँ पे 12 और 6 डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, जिसमें से बड़ा नंबर 12 है। ये बड़ा नंबर छोटे नंबर की टेबल में आता है, मतलब बड़ा नंबर जो है ये छोटे नंबर का मल्टीपल है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के पहले कि क्या 2 डिनोमिनेटर्स में से कोई एक बड़ा डिनोमिनेटर छोटे डिनोमिनेटर का मल्टीपल है। अगर आंसर आता है हाँ है, तो फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई न करते हुए आप ये करोगे कि डिनोमिनेटर को सेम कर लोगे। और डिनोमिनेटर को सेम करने वाली मेथड को हम क्या कहते हैं, मतलब हम कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को सेम, बाय हैविंग एन एलसीएम, बाय हैविंग एन एलसीएम। तो 12 और 6 का जब आप एलसीएम, यानी ऐसी सिचुएशन में जब आप एलसीएम निकालने जाओगे आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर खुद ही उसका एलसीएम होगा। यानी यहाँ पर एलसीएम हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, सिर्फ हमको करना ये है डिनोमिनेटर को सेम। तो हमको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटा नंबर है जस्ट उसको बड़े नंबर के जितना बना दो, यानी 6 को 12 के जितना बना दो। 6 को 12 के जितना बना दो। तो 6 को 12 के जितना बनाओगे तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, करेक्ट, 6 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पर आप 2 से जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो साथ ही साथ आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप सब जानते हो, आप लोगों ने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पढ़े हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में बड़ा नंबर 12 है। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, so 12 will be considered as LCM over here. So we need to make 6 as 12. So how do we convert 6 into 12? We multiply 6 by 2. So in order to multiply 6 by 2, we also have to multiply this 7 by 2. Okay, so that it becomes a equivalent rational number. So now here 23 by 12 will be as it is. You multiply 6 with 2. Therefore you have to multiply this 7 by 2. This is the rule. ओके, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। अब 6 2 कितना हो गया 12, यहाँ पे भी कितना हो गया 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो यू कैन हैव डिनोमिनेटर एज कॉमन। तो आप डिनोमिनेटर को क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। अब ऊपर जो नंबर है उनको ऐड कर लो, जैसे 23 है प्लस 7 2 कितना हो गया 14। तो ये हो गया आपका एडिशन। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आंसर घूम फिर के ऐसे ही आता। वहाँ पे हमको और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए करना पड़ता, जो टाइम कंज्यूमिंग होता प्लस जान पे आने वाली बात होती, ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम लगा मुझे बताने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप देखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब 23 और 14 को ऐड कर लेते हैं। 23 प्लस 14 कितना हो जाएगा, इट इज़ अप 37 एंड डिवाइडेड बाय 12। अब ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर 37/12। इसको हम स्टेटमेंट नंबर क्या बोल देंगे 1। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में आंसर कितना आता है। मैंने आपको बताया सॉल्व कैसे करते हैं, पहले वेरिफिकेशन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। अब हम देंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मेरे पास नीचे काफ़ी कम जगह बचेगी, लेकिन जितना होगा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। मैं मिटाऊंगा नहीं, बिकॉज आपको वो साइड बाय साइड दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड इज इक्वल्स, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या अवेलेबल है, यहाँ 2/3 प्लस ब्रैकेट में 5/4 प्लस 7/6, ठीक है। मैं इज इक्वल टू इधर ही कर लेता हूँ, ओके।
अब सबसे पहले बॉडमास के रूल के हिसाब से ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2/3 विल बी एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पे 4 और 6 है, तो 4 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा होता है, 6 होता है, तो 6 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 6 जार 30 प्लस 4 7 जार 28 डिवाइडेड बाय 4 6 जार 24, तो ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। ओके, अब यहाँ पर उसको सॉल्व कर लो, 2/3 विल बी एज इट इज़ प्लस 30 और 28 कितना हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 24। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बहुत लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन हमको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा दिक्कत जाएगी या जान पे आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, 3 और 24 में से। तो आप बोलोगे सो 24 इज़ द बड़ा डिनोमिनेटर। सो व्हेन 24 इज़ द बड़ा डिनोमिनेटर, वी सी दैट बड़ा डिनोमिनेटर इज़ द मल्टीपल ऑफ छोटा डिनोमिनेटर, बड़ा डिनोमिनेटर इज़ अ मल्टीपल ऑफ छोटा डिनोमिनेटर, therefore बड़ा डिनोमिनेटर is itself an LCM of these two numbers. So now what do we do, what do we have to do, we need to convert this 3 into 24. So by which number we should multiply 3, by 8. So in order to convert this into 24, we need to multiply 3 with 8, therefore we also have to multiply this 2 with 8. Okay, तो यहाँ पे 2 multiplied by आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3 multiplied by 8, till then 58 by 24 will be as it is. Okay, now 3 8s are 24, यहाँ पे भी 24, तो 24 डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, 2 8s are कितना होता है 16 होता है प्लस 58। ओके, अब 58 और 16 को प्लस कर लो, देखो कितना आंसर आता है, 16 और 58 को प्लस कर लो, तो 8 और 6 हो जाएगा 14, कैरी 1 5 6 और 7, तो ये हो जाएगा 8 और 6 हो गया 14, उसके बाद कैरी 1 आ जाएगा 5 6 7, तो ये आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाय 24। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 74 और 24 आर रिड्यूसेबल बाय 2, तो आप इसको 2 से रिड्यूस कर लोगे। कोई ये बोलेगा सर आप यहाँ पे भी तो रिड्यूस कर सकते थे, हाँ डेफिनेटली आप यहाँ पर भी रिड्यूस कर सकते थे, ये 2 से रिड्यूस हो सकता था, तो आप पहले करो या बाद में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रिड्यूस करोगे तो और छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब 74 और 24 को रिड्यूस करते हैं बाय 2, तो ये आएगा 2 12s are 24 और ये आएगा 2 3s are 6 और 2 7s are 14, तो आंसर आ गया हमारा 37/12, इसको बोल देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, अब आप देखो स्टेटमेंट नंबर 1 का भी आंसर 37/12 हुआ और स्टेटमेंट नंबर 2 का भी आंसर 37/12 हुआ, तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि देयरफॉर, ठीक है मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 LHS is equals to RHS, तो यहाँ पर आप एरो दे के लिखोगे हैंस वेरीफाइड, यहाँ पे आपने वेरीफाई करके तो दे दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हैं, सेम है, तो ये तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें ये तो मैंने बता दिया आपको। अब हम जो बात कर रहे थे ओरिजिनल टॉपिक हमारा था एसोसिएटिविटी का, तो हम उसके ऊपर आते हैं। तो एसोसिएटिविटी में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब 2 से ज़्यादा यानी 3 या उससे ज़्यादा के नंबर्स अगर हैं और उनको हम लोगों को अगर ऐड करना है तो हम किसी भी 3 वे से ऐड कर सकते हैं। कैसे, एक तो पहले ये 2 नंबर को ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3rd नंबर को ऐड करो, या लास्ट के 2 नंबर्स को पहले ऐड करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 3rd नंबर को ऐड करो यानी 1st नंबर को ऐड करो और उसके बाद सॉल्व करो, तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो आप कंक्लूड क्या करोगे, हेंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, तो तब तक के आप होल्ड कीजिए। तो यहाँ पर अभी मैंने वही एग्जाम्पल को अब सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ इज इक्वल टू की साइन एक रीज़न से नहीं दी है, क्या रीज़न है मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, ओके, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड 2/3 - 5/4 - 7/6। अभी थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 4s are 8 - 3 5s are 15 डिवाइडेड बाई 3 4s are 12 - 7/6। यहाँ पर 8 में से 15 गए -7,
बाई 12 माइनस 7 बाई 6। अब यहाँ 12 और 6 का एलसीएम 12 आता है, तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे -7/12 एज इट इज़ माइनस, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14। अब 12 डिनोमिनेटर में सेम है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और -7 - 14 कर लूँगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन बड़े नंबर का आएगा, ये आप सब जानते हो। तो 14 और 7 हो जाएगा 21/12। अगर आप इसको रिड्यूस कर लेते हो तो भी चलेगा, ये 3 से रिड्यूस होता है, 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा 12, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे -7/4। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1। अब आप RHS को लोगे, RHS में आएगा 2/3 माइनस 5/4 माइनस 7/6। अब यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2/3 विल बी एज इट इज़, माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 6 ज़ा 30 माइनस 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाई 6 4 ज़ा 24। 2/3 विल बी एज इट इज़, माइनस 30 में से 28 गया 2/24। अब ये 2 से रिड्यूस होगा तो 1 ज़ा और ये 12 ज़ा आएगा, तो आपका आंसर आएगा 2/3 माइनस 1/12। ठीक है। अब यहाँ पर आप 12 और 3 का एलसीएम देखते हो तो 12 आएगा, तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ। तो 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, 3 4 ज़ा हो जाएगा 12 माइनस 1/12। 12 डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका 7/12 और यहाँ पर आंसर आ रहा था -7/4। तो आप बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो व्हाट वुड यू से? विल से दैट एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड in the subtraction of rational numbers, या in rational numbers subtraction in rational numbers subtraction associative property is not applicable, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब आपको मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं दिया, उसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू इसलिए नहीं दिया बिकॉज मुझे पहले से ही पता था कि ये इक्वल नहीं आने वाला है, और इक्वल नहीं आने वाला है तो मैं यहाँ इक्वल दे ही नहीं सकता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दूंगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एडिशन देखा, उसके बाद अभी सब्ट्रैक्शन देखा। चलिए अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मैं फिर से इन्हीं 3 नंबर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह अवेलेबल है, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ C मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नंबर वही ले लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/6। ठीक है, अब आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा, या फिर यहाँ पे हम RHS में लेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/6। ठीक है, अब यहाँ पर जगह कम अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको रफ में मतलब थोड़े से कम जगह में ही एडजस्टमेंट करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा इसको आप कोऑपरेट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई जब हम करते हैं रैशनल नंबर्स को, तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर अगर डिविजिबल है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 1 ज़ा 5 आ गया, 2 3 ज़ा आ गया 6, मल्टीप्लाइड बाय 7/6 आ गया। अब यहाँ पर 6 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 36, 5 7 ज़ा 35। इसको आप स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दोगे, ये रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड में आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, ये तब तक वैसा ही रहेगा। तो 5 और 6, 7 और 4 डिवाइड नहीं होते तो वो ऐसे ही रहेंगे। तो 7 5 ज़ा आप लिख लोगे 35, 4 6 ज़ा लिख लोगे 24। अब देखते हैं कुछ रिड्यूस होता है, तो हाँ 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ऊपर 35 1 ज़ा 35 बचेगा, नीचे 3 12 ज़ा 36 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका RHS स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप इसी तरह से बोल दोगे फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह आप क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू RHS। तो एक एग्जाम्पल से हमको समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो आप बोलोगे कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, या दूसरे वे से आप उसको ये बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा। यानी अभी हमने 3 ऑपरेशंस देखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से एडिशन में एप्लीकेबल हुआ
और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल हुआ, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली हम डिवीजन के अंदर में बात करते हैं, तो चलिए शॉर्ट में डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट 4 ऑपरेशंस वो भी एसोसिएटिविटी पे, तो इतना लंबा वीडियो बनना जायज़ है। ठीक है, तो होल्ड करिए, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। चलिए, तो अभी मैंने डिवीजन के लिए प्रॉब्लम लिख लिया है और लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख लिया है टू सेव द टाइम। यहाँ पर आप लोग समझ ही चुके होंगे, मैंने इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये मैं सस्पेंस अभी आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ अभी हमको इसको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिवीजन में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है हम लोगों को, और वो ये है कि डिवीजन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद के नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 5/4 का हो गया 4/5। ये डिवाइड बाय 7/6 वैसा ही रहेगा अभी फ़िलहाल। पहले इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है एक दूसरे से, तो 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा। अब ये डिवाइड का अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये डिवीजन का मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो 7/6 का मैं 6/7 लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8 और 6 इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 8 6 ज़ार 48 आएगा, और 15 7 ज़ार, तो 15 7 ज़ार आ जाएगा 105 आई थिंक। ठीक है, 7 5 ज़ार 35 याद करें, तो 48/105, दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट मीन्स द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट अस स्टार्ट RHS। तो इन RHS वी सी दैट 2/3 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 5/4। मैं यहीं से आपको ले लेता हूँ, आपके लिए रेफरेंस ले लेता हूँ। ये डिवीजन का मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन, तो 7/6 का हो जाएगा 6/7। ठीक है, अभी 2/3 विल बी एज इट इज़, डिवाइडेड विल बी एज इट इज़। यहाँ पे हम कर लेंगे 6 5 ज़ार 30। आप देखो यहाँ 2 से रिड्यूसिबल है, तो कर लेते हैं 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार। नाउ मल्टीप्लाई 5 3 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 2 7 ज़ार 14। अब यहाँ पे ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाई 15/4। ठीक है, तो 2/3 विल बी एज इट इज़, डिवाइडेड विल बी, डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, 15/14 विल बी रिटन एज 14/15। ठीक है, अब चलो देखते हैं कुछ रिड्यूसिबल है क्या। तो नो, देयर इज़ नथिंग विच इज़ रिड्यूसिबल टू वन अनदर। नाउ 2 14 ज़ार आ जाएगा 28, 15 3 ज़ार हो जाएगा 45। तो ये आ गया हमारा RHS का आंसर, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा कि दोनों इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे फ्रॉम LHS एंड फ्रॉम 1 and 2 LHS is not equals to RHS, therefore this is not equal to this. That means in division of rational number associativity does not hold. Okay, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से कम्यूटेटिव के जैसा ही, कि जैसे कम्यूटेटिविटी आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती हुई दिखाई दे रही थी, यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। एसोसिएटिविटी भी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल होती है, डिवीजन और क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, इनमें एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये 2 में एप्लीकेबल है, 2 में एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इन चारों टाइप के एग्जाम्पल से समझ में आया होगा एसोसिएटिविटी क्या होती है और कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। ऑन दिस नोट आई विल कॉल द ending of this video. Okay, so I'll wrap it up. Meet you in the next video. Till then, Jai Hind, take care.